हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CCIM चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। और आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया MST CET 2023 PYQ सीरीज, जिसमें जो 2023 का पेपर हुआ था उसके पूरे क्वेश्चंस कवर करने वाला हूं मैं टॉपिक वाइज। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स 2 का। उसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और ये अभी हमारा आज का है सेकंड लेक्चर, तो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 10 मई शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए थे। मतलब 2023 की जो एग्जाम थी आप सभी को पता ही होगा कि थोड़ा लेवल जो है उसका टफ हुआ था। और PYQs थे जेई के, जेडबल मेंस के PYQ एज इट इज इसमें आए थे, जिसके वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेपर काफी टफ गया था। बट आप लोगों के साथ ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, इसलिए आप लोग उस लेवल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए हमारे साथ। तो ठीक है, मैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे वो आप अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। बिल्कुल क्वेश्चंस उसमें से ही आते हैं CET में। तो ये है 10 मई का पहला वाला लेक्चर जो था, उसमें 9 मई के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए थे। डिफरेंशिएशन के 3 क्वेश्चन आए थे शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में। यहाँ पे भी वैसे ही है, शिफ्ट 1 में 3 क्वेश्चन और शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, इफ y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट a स्क्वायर अपॉन रूट x रेज टू 4 प्लस a रेज टू 4 dy बाई dx हमें निकालना है। अब जो दिया है यहाँ पे y, ये देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स है a स्क्वायर। अभी x रेज टू 4 को क्या हम ऐसे लिख नहीं सकते कि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये a स्क्वायर को भी स्क्वायर लगा सकते हैं हम, और x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो लिखना क्यों है, a रेज टू 4 लिखा तो भी चलता है यहाँ पे। अब देखो ऐसा क्यों करना है। अब आपको एक चीज तो पता चल गया होगा, जब हम कुछ ऐसा x प्लस a टाइप फॉर्म होता है तो हम पुट क्या करते हैं, x इक्वल टू a tan थीटा पुट करते हैं, प्लस रहा दो। तो सेम यहाँ पे आपको tan थीटा पुट करना है, लेकिन कैसे पुट करना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ पे अभी x स्क्वायर को पुट करना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रहा तो हम x इक्वल टू a tan थीटा पुट करते हैं, वो सबको पता है। तो यहाँ पे तो x स्क्वायर का स्क्वायर है, तो पुट करो x स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर tan थीटा। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा a स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पुट करना है, a स्क्वायर tan थीटा। अब ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, cos इनवर्स a स्क्वायर एज इट इज रूट में आ जाएगा, x स्क्वायर के जगह पे आएगा a स्क्वायर tan थीटा और उसका होल स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4। ये cos इनवर्स देखो यहाँ पे a स्क्वायर है, स्क्वायर का पावर मतलब 2 टू द कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो a टू द पावर 4, और ये tan थीटा का भी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर मतलब तो a रेज टू 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, a रेज टू 4 cos इनवर्स ये देखो यहाँ से a टू द पावर 4 गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या मिलेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस a टू द पावर 4 कॉमन निकाला तो वहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आ गया, देखो a टू द पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो cos इनवर्स ये a स्क्वायर, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट हटा के a टू द पावर 4 है तो बाहर आने के बाद a स्क्वायर बनेगा और ये sec थीटा बनेगा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा था स्क्वायर रूट में, तो बाहर निकलने के बाद sec थीटा, a स्क्वायर गेट कैंसिल, 1 बाय sec थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos इनवर्स cos थीटा, दिस cos इनवर्स cos गया, थीटा बचेगा, और थीटा की वैल्यू हमें कहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, x स्क्वायर बाई स्क्वायर आएगा, और ये tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव ले लो, dy बाई dx। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लेना, इसको x समझ लो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, मतलब इसका पूरा स्क्वायर करना पड़ेगा, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर, और इसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, चेन रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये यहाँ तक क्या कर लिया। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू 4 होगा, नीचे a टू द पावर 4, और इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x होता है, a स्क्वायर कांस्टेंट है वैसे ही रखो। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो a टू द पावर 4 इंटू 1, तो a टू द पावर 4 एक्स रेज टू 4, और a टू द पावर 4 ऊपर चढ़ जाएंगे यहाँ पे गया, और ये 2x a स्क्वायर
ठीक है। अब यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो कैंसिल कर सकते हैं। तो कितने बचेंगे, ये देखो, ये कैंसिल कर दूंगा तो 2 बचेंगे। यहाँ पे 4 गए ना, 4 में से 2 चले गए, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर। तो 2a² x और नीचे x⁴ प्लस a⁴ इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, 10th में शिफ्ट 1, तो 10 मई का ये पेपर था। तो देखिए 2x टू द पावर 2y दिया है यहाँ पे, इक्वल्स टू 4e टू द पावर 2x माइनस 2y। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है ऐसे प्रॉब्लम को, एक्सपोनेंट को, तो हम क्या करते हैं, लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं। तो वही करेंगे हम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो लॉग ले लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग 2x टू द पावर 2y। ओके, यहाँ पे आ जाएगा लॉग 4 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 2y। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लॉग a इंटू बी लगेगा तो लॉग a प्लस लॉग बी होगा, लॉग 4 प्लस लॉग e टू द पावर 2x माइनस 2y। यहाँ पे 2y सामने लिख सकते हैं हम, 2y गया सामने, लॉग 2x, लॉग की प्रॉपर्टीज है उस हिसाब से हम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2y आ गया, 2y लॉग 2x, लॉग 4 को हम 2 log 2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 सामने है तो 2 log 2। ये 2x माइनस 2y सामने आ गया, और लॉग ई कितना होता है 1, तो ये लिखने की जरूरत पड़ेगी कि हमें नहीं। ठीक है, थोड़ा शॉर्टकट करना है क्योंकि आप सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, जल्दी होना चाहिए, इसलिए। अब यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 उड़ा दो। ठीक है, हर जगह से डिवाइड कर दो 2 को, तो क्या बचेगा, y log 2x log 2, यहाँ पे x माइनस वाई, सब इधर का 2 चला गया यहाँ पे। अब आप देखो यहाँ पे y है, हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए y एक साइड में कर सकते हो, तो लाओ इधर y log 2x प्लस y, ये बचेगा log 2 प्लस x, और यहाँ से y कॉमन लिया तो ब्रैकेट के इधर आ जाएगा log 2x प्लस 1, ब्रैकेट में log 2x प्लस कितना होगा 1, और इधर अपना log 2 प्लस x। करेक्ट, ये नीचे भेज दो तो y इक्वल्स टू हमें मिल रहा है log 2 प्लस x अपॉन log 2x प्लस 1। अब इसके बाद आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्वोशंट रूल। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, क्वोशंट रूल के हिसाब से क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर, फिर आता है डिनोमिनेटर, पहले लिख लेना, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कौन है, log 2 प्लस एक्स, करेक्ट, माइनस होता है क्वोशंट रूल में। ठीक है, अब क्या करना है आपको, log 2x प्लस 1 वैसे ही रखना है, अब यहाँ पे सॉरी log 2 प्लस एक्स वैसे रखना है, और डेरिवेटिव किसका लेना है, दूसरे वाले का। ठीक है, मतलब कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, बाजू में लिख रहा हूँ मैं, जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, 2x प्लस 1, थोड़ा समझ लेना यहाँ पे, देखो log 2x प्लस 1 लिखा मैंने जैसे का वैसा यहाँ पे। अब log 2 का डेरिवेटिव तो होता है 0, कांस्टेंट है, x का कितना होगा 1, माइनस इधर log 2 प्लस एक्स, इधर तो डेरिवेटिव है ही नहीं, उतना ही लिखना जैसा है वैसा, इधर है log 2x प्लस 1, log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है, तो यहाँ पे आएंगे 1 अपॉन 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव कैसे आएगा, 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का 0, 2 अंदर 2, मतलब ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे 2। क्लियर होगा, इतना आया समझ में। अब ये होने के बाद अब क्या कर सकते हो आप लोग, ठीक है, अब ये तो मैंने कर लिया ना यहाँ पे 2x प्लस 1, अब इसका डेरिवेटिव हमने ले लिया, यहाँ पे नीचे आ गया 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आगे सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे देखो ये नीचे कितना है, log ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आपको, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या था log 2 प्लस एक्स था, माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो था, 1 मिनट यहाँ पे गलती हुई है थोड़ी, डेरिवेटिव लिखते समय यहाँ पे log 2x प्लस 1 ऐसा है पूरा। ठीक है, सॉरी वो पूरा ब्रैकेट लिया था, तो फिर इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, log 2x प्लस 1 है ना यहाँ पे, तो log 2x प्लस 1 का तो डेरिवेटिव डायरेक्टली होता है यहाँ पे, कैसे, log 2x का डेरिवेटिव आएगा 1/2x, और 2x का फिर से डेरिवेटिव 2, 1 का होता है 0, ये 2 2 हो गया कैंसिल, तो 1/x बचेगा वहाँ पे। ठीक है, अब आया समझ में। ठीक है, मैंने गलती से वो log ब्रैकेट लिख दिया था, ब्रैकेट नहीं था वहाँ पे। अब 1 इंटू कर दिया तो ये आ जाएगा log 2x प्लस 1, क्रॉस कर दो x के साथ इधर, तो यहाँ पे मिलेगा हमें x इंटू
लॉग 2x, वेट करो थोड़ा, x इंटू लॉग 2x प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या है लॉग 2 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में आएगा x। अब आप बोलेंगे ये कहाँ गया, ये इधर चला जाएंगे dy बाई डी के साथ, ये देखो 1 प्लस लॉग 2x होल स्क्वायर है ये, तो ये dy बाई डी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये इधर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखूँ, 1 प्लस लॉग 2x होल स्क्वायर, अरे यार होल स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स, रुको थोड़ा सा x इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पीछे चलता है वैसे, और इधर लिखता हूँ मैं dy बाई डी एक्स, ठीक है। समझ गए, ये जो था इधर चला गया dy बाई डी एक्स के साथ। अब इसको सॉल्व करना है, x log 2x मल्टीप्लाई किया 1 इंटू एक्स एक्स माइनस log 2, अरे यार फिर से गड़बड़, ऐसा था वो, ये log 2 प्लस एक्स ब्रैकेट ओपन साइन चेंज माइनस, और यहाँ पे आएगा माइनस एक्स, ओके ठीक है, अब ठीक है। तो ये आ गया माइनस एक्स, और नीचे क्या है x, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, आंसर आ चुका है x log 2x, आंसर क्या मिला हमें x log 2x माइनस log 2 अपॉन x। ऐसा आंसर कहाँ पे है चेक करो, ऑप्शन बी में है, x log 2x माइनस log 2 अपॉन x, तो ये होगा आंसर, ठीक है। ये JEE मेंस में भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, 10th मई शिफ्ट 1। देखिए फंक्शन दिया है f ऑफ x e टू द पावर x, g ऑफ x दिया है साइन इनवर्स x, एंड एक कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पूछा है h डैश x अपॉन h ऑफ x, तो पहले h ऑफ x आपको निकालना पड़ेगा। h ऑफ x क्या दिया है यहाँ पे, f ऑफ g ऑफ x। अब ये कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, पहले आपको g ऑफ x लिखना पड़ेगा। g ऑफ x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, साइन इनवर्स x, ऐसा है। अब देखिए f ऑफ x, ये f ऑफ, इसको x समझ के चलो फिलहाल में, मुझे बताओ f ऑफ x क्या था यहाँ पे, e टू द पावर x था। अगर x रहता है यहाँ पे तो e टू द पावर x है, अब x की जगह पे कौन है, साइन इनवर्स x है, तो x को चेंज करके क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, साइन इनवर्स x। तो ये हो गया हमारा h ऑफ x फंक्शन, राइट। अब ये फंक्शन आ गया, हमें क्या निकालना है, उसका डेरिवेटिव और उसको डिवाइड करना है। तो फाइनल आंसर के लिए हम लिखेंगे h डैश x अपॉन h ऑफ x। अब h डैश x क्या होगा, e टू द पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, e टू द पावर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू द पावर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का फिर से डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या था ये h ऑफ x, h ऑफ x की वैल्यू क्या है, e टू द पावर साइन इनवर्स x, सेम गेट कैंसल्ड, फाइनल आंसर 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आसान था, मेन क्या है आप लोगों को फंक्शन पहले 11th का समझना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन यूनिट था उसमें से है ये, तो पहले वो कंसेप्ट लगाना पड़ा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लिख लो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th मई शिफ्ट सेकंड, तो शिफ्ट 2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने पहले ही कर दिया है, कल जो हमारा लाइव लेक्चर हुआ था उसमें मैंने कर दिया है ये। तो 9th मई वाला आप लेक्चर देखिए, 9th मई का, ठीक है, मतलब कि जो मैंने कल का लेक्चर लिया था फर्स्ट लेक्चर डिफरेंशिएशन का, तो वो पहले ही शिफ्ट में 9th मई के फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन हो चुका है, तो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके दिया है ये क्वेश्चन। ये इसको आपको डिफरेंशिएट करना होता है, वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ऐसा था, यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 लिखा है, तो उसमें ऐसा दिया है वाई डैश 0, मतलब कि वही है dy बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आप लोग को वीडियो में मिल जाएगा, आप ये इसका जो वीडियो है वो देख लीजिए, ये आपको मिलेगा लाइव सेक्शन में, लाइव सेक्शन में मिलेगा डिफरेंशिएशन लेक्चर 1, ठीक है। तो लाइव सेक्शन में उसका वीडियो सेव है, तो ये आप वहाँ से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं फिर। तो ये जो लाइव वीडियो है, ये जो लाइव सेक्शन में नहीं मिल रहा है आप लोगों को या फिर तकलीफ जा रही, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो की लिंक डाल देता हूँ। तो पहला वाला जो लेक्चर हुआ है डिफरेंशिएशन का MST CET 2023 PYQ, उसका लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप क्लिक कर दीजिए और वो भी लेक्चर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। 10th मई शिफ्ट सेकंड का मतलब सेकंड क्वेश्चन, और अपना जो आज का लेक्चर है उसका 5वें नंबर का क्वेश्चन, 5th नंबर का। यहाँ पे दिया है x इक्वल टू 3 tan t, y इक्वल टू 3 sec t, और आपको एक चीज़ पता है, कौन सी, कि ये है पैरामेट्रिक फंक्शन, और आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन हम कैसे निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ पे, dy बाई डी टी कैसे आएंगे, इसका डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। 3 sec t का डेरिवेटिव क्या होता है, sec t इंटू
tan t, राइट। यहाँ पे देखो dx बाई डी टी, तो x का डेरिवेटिव कैसे आएगा यहाँ पे 3, tan t का डेरिवेटिव कितना आएगा सेक स्क्वायर t। अगर हमने इसको थोड़ा सा कैंसलेशन कर दिया तो हमें क्या मिलेगा 3 गया, ठीक है, यहाँ से एक सेक गया तो क्या बचेगा, एक सेक गया तो यहाँ पे नीचे एक सेक t बचेगा, ऊपर tan t बचेगा और sec t। जब हमने कैंसलेशन कर दिया तो ये मिलेगा हमें। अब मैं फिलहाल में ये पूरा कैंसिल नहीं करते क्योंकि इसका काम पड़ेगा हमें बाद में ये वाली चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो tan t आ गया, tan t को हम क्या लिखते हैं sin t बाय cos t लिख सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला, और sec t को लिख सकते हैं हम 1 बाय cos t, दिस cos कैंसल और हमारा आंसर आ गया है sin t। तो dy बाई डी एक्स हमें मिला है sin t। लेकिन आपको क्या चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम इसको फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका डेरिवेटिव तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ये तो फंक्शन t में है तो sin t का डेरिवेटिव क्या होगा cos t होगा, बट साथ ही ये t का डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ता है dt बाई डी एक्स। तो इसको अगर आपको dt बाई डी एक्स की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, कैसे, dt बाई डी एक्स को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 अपॉन डी एक्स बाई डी टी, लिख सकते हो इसको dx बाई डी टी, और इसकी वैल्यू हमारे पास है, क्या है इसकी वैल्यू बताइए। देखो cos t लिखा मैंने यहाँ पे, cos t लिख दिया 1 अपॉन, थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छे से, dx बाई डी टी की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 3 सेक स्क्वायर t, इसलिए मैंने वो पूरा कैंसिल नहीं किया था, काम पड़ा था इसका, ठीक है, काम पड़ता नहीं इसका, ठीक है। तो ये होगा 3 सेक स्क्वायर t cos t। अब सेक स्क्वायर t ऊपर गया तो क्या बनेगा, मतलब 1 बाय सेक स्क्वायर क्या होता है, इनवर्स है ना वो, सेक किसका है cos का है, तो cos स्क्वायर बनेगा ये, तो cos t और ये होगा cos स्क्वायर t और नीचे कितना है 3, cos इंटू cos स्क्वायर कितना होगा cos क्यूब t और नीचे 3। अब cos t की जगह पे वैल्यू पुट करना है, देखो कितना है वैल्यू पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, तो cos क्यूब पाई बाय 4 और नीचे आ रहा है 3, cos 45 कितना होता है 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू का क्यूब करो, देखो ये 3 तो वैसे रखो और यहाँ पे मतलब 1 बाय 3 लिख सकते हो, 1 बाय रूट टू का क्यूब, 1 बाय 3 एज इट इज, रूट टू का क्यूब कितना होता है 2 रूट टू, 3 बार आता है ना वो, रूट टू इंटू रूट टू, 2 हो जाएगा रूट टू, तो 3 टू 6, तो आंसर कितना मिलेगा 1 अपॉन 6 रूट 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लिख लो। आया समझ में पूरा अच्छे से। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि अभी लाइव लेक्चर्स भी आते रहेंगे, रिकॉर्डेड वाले भी आते रहेंगे, पूरे PYQ सीरीज में 2023 कंप्लीट करके देने वाला हूँ आप लोगों को टॉपिक वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखो y इक्वल टू tan इनवर्स दिया है log ऑफ e बाई एक्स स्क्वायर log e एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 4 प्लस 2 log x 1 माइनस 8 log x। tan इनवर्स है कुछ, यहाँ पे log का सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई करके, तो उसको हम कर लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे y इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे कौन सा आएगा log a बाई बी, क्या होता है log a माइनस log b, तो यहाँ पे आएगा log e माइनस log x स्क्वायर, करेक्ट, ओके। अब यहाँ पे देखो log a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन वाला रूल, तो log प्रोडक्ट रूल वाला log a प्लस log b, ठीक है, log x स्क्वायर ऐसे, ठीक है। तो वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस करो, डिवीजन रहेगा तो माइनस करो, log a माइनस log b। अब इसके बाद देखो tan इनवर्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये थोड़ा फॉर्मूला बनता है, कैसे, देखो एक फॉर्मूला हमारे पास tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फॉर्मूला तो हमने यूज किया है बहुत बार, तो ये वही यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे, देखो अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होती है, इसका साइन अपोजिट होता है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लिख सकते हैं। चेक करो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 1 भी है, फिक्स है पूरा फॉर्मेट, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 टू द 8 log x है, इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब कि हम डायरेक्टली tan इनवर्स फर्स्ट प्लस tan इनवर्स सेकंड लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स फर्स्ट है यहाँ पे 4 प्लस tan इनवर्स सेकंड दैट इज 2 log x, क्या है यहाँ पे 2 log x। समझ में आया इतना। अब सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको, tan इनवर्स log e की वैल्यू 1 होती है, याद है आपको, ठीक है, ये 2 आप सामने लिख सकते हो, ये होगा 2 log x, log e की 1 प्लस 2 log x, करेक्ट, ठीक है। अब फिर से वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल रहेगा, कैसे, ये इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, माइनस का अपोजिट साइन प्लस है, 1 भी है, तो tan इनवर्स फर्स्ट प्लस tan इनवर्स सेकंड यहाँ पे भी अप्लीकेबल रहेगा ये फॉर्मूला, ठीक है। tan इनवर्स 4 ये पहले लिख लेते हैं जो था, tan इनवर्स 2 log x। इसके बाद देख सकते हो आप tan इनवर्स, मैंने क्या बोला, फर्स्ट लिखना है आपको tan इनवर्स 1, बीच में माइनस है तो माइनस, वहाँ पे प्लस था तो प्लस लिखा, tan इनवर्स सेकंड फंक्शन यहाँ पे है 2 log x, करेक्ट, प्लस tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 2 log x
कुछ ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस tan इनवर्स 2 log x है और यहाँ पे माइनस tan इनवर्स 2 log x, दिस गेट कैंसल, इनका काम हो गया खत्म। अभी बचा हुआ tan इनवर्स 1 है और tan इनवर्स 4 है, इनका कुछ सिंप्लीफाई फॉर्मूला वगैरह कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये भी कांस्टेंट, वो बोलेंगे मैं भी कांस्टेंट, तू भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो, तो dy बाई डी कितना आएगा? इसका भी जीरो भाई, इसका भी जीरो, तो ओवरऑल आंसर विल बी जीरो। सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, सीईटी में कुछ कॉम्प्लिकेटेड डाल देते हैं जानबूझ के कि बच्चों का थोड़ा सा चेक करते पेशेंस लेवल, भाई इनको मतलब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो जो बच्चों के पूरे कंसेप्ट क्लियर है, लॉगरिथम कंसेप्ट क्लियर है, उसको फॉर्मूला आता है ये tan इनवर्स वाला, तो आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं था। लेकिन पिछले बार के स्टूडेंट्स के लिए क्या हुआ ना कि उन लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं थे, तो आदत नहीं थी, उस वजह से उनको थोड़ा टफ गया था। लेकिन आप लोग अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, आप बोर्ड के साथ साथ सीईटी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। आप लोगों को पूरे PYQ 2022, 21 और 23 के ये पूरा अच्छे से करना ही पड़ेगा, तभी आप लोगों का स्कोर आएगा। और सीईटी में 99 परसेंटाइल के अबव चाहिए आप लोगों को, तो PYQ जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके प्रिपरेशन के दौरान। तो प्रिपरेशन करते समय आप लोग अपना पहले कंसेप्ट देखिए, जो आपके एक्सरसाइज हुए हैं 12th के, उसमें तो आपको फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी चीज़ें काम में आने वाली है आप लोगों को बोर्ड के लिए। और बोर्ड का जो प्रिपरेशन हो रहा है उसके साथ साथ आप सीईटी का भी करिए, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो आपको सीईटी में भी अच्छा स्कोर मिलेगा और आप लोगों का जो बोर्ड का है वो भी रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए, तो फिर इसी तरीके के रेगुलर अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और बाकी स्टूडेंट्स तक के शेयर कर दीजिए, क्योंकि 2023 PYQ यूट्यूब पर अपने चैनल पर मिल रहे हैं और मैथमेटिक्स के पूरे बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं, तो और क्या चाहिए आप लोगों को। चलिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।